कहते हैं कि जो समय निकल जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। इसलिए अगर कोई कहीं पर प्रभु की चर्चा हो रही हो, भगवान की महिमा सुनाई जा रही हो, तो हम भक्तों को भगवान की महिमा को सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी क्यों ना काम हो। थोड़ा सा समय निकाल करके हम भक्तों को अवश्य जाना चाहिए। देखो, हम लोग सत्संग की महिमा को नहीं समझ पाते। हम लोग संसार की झूठी रौनक में फंसे हुए, संसार के झूठे चमत्कारों में फंसे हुए हैं, संसार के झूठे आनंद में फंसे हुए हैं। संसार के आनंद को हम पसंद करते हैं। अगर मेरे लिए कोई मनोरंजन होता है, उसमें हम ज्यादा मग्न हो जाते हैं और हमारे भविष्य के लिए जो बात बताई जाती है, कल्याण के लिए जो शब्द बताए जाते हैं, जो भी सत्संग में बताया जाता है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भविष्य के लिए बताया जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग की क्या महिमा होती है। सत्संग की महिमा को हम सोचते हैं कि ऐसे ही बस संतों का काम है सत्संग सुनाना, अपनी अपनी बात कहना, लेकिन मुझे तो जो करना है मैं वही करूंगा। नहीं, हम लोगों को सत्संग की जब तक महिमा हम नहीं समझ पाएंगे, मन से सुनेंगे नहीं, आएंगे जाएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज हमें भगवान हमारे लिए जो समय निकाल रहे हैं, हम भक्तों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। ये समय हम भक्तों के लिए बार बार नहीं आएगा। एक मैंने बताया, एक बार अगर निकल गया वो समय मेरे लिए बार बार नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण हर समय हम भक्त अगर चेतनता में जी करके संतों की महिमा का गुणगान करें, संतों की महिमा को सुने, तो मेरे भक्त बंधु कहते हैं कि कलयुग में, सतयुग में, त्रेता द्वापर में अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो मुझे उसका फल मेरा बनता है, उसका मुझे भोग भोगने के लिए मिलता है। लेकिन कलयुग में ये बताया है कि अगर मनुष्य सोच करे नहीं, सिर्फ सोच रहे सत्संग या कोई भी किसी भी प्रकार की अच्छी बातों को सोचने मात्र से उसके जो खाते में नाम नोट कर दिया गया है, सोचन मात्र से उसका कर्म संस्कार बन जाता है। अगर सोच ही नहीं तो इसलिए हम लोग चाहे अगर कर नहीं पा रहे तो सिर्फ अच्छा सोचने से अगर हमारा कर्म फल अच्छा बन जाता है तो हमको सोच ही लेना चाहिए। किस प्रकार से सत्संग की महिमा को बताते हुए सतगुरु भगवान ने बताया है। कि शक्ति संपत्ति की माँ है, पर
साहब कहते हैं कि अगर मनुष्य सत्संग रूपी नाव में सिर्फ बैठ जाए और जहां सत्संग रूपी नाव चल रही हो और मनुष्य वहां आकर के लौट जाए, तो भला बताओ इससे ज्यादा धार्मिक कोई और हो सकता है? अब ऐसे ही सोच लो, हर भक्त को ये पता होता है कि यहाँ सत्संग होता है। जिसको प्यास लगी होती है, जिसको लगन लगी होती है, उसके लिए चाहे कितना भी काम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, तो वो आएगा जरूर। और जिसके लिए काम नहीं हो और कोई भी लगन ना हो, तो बिल्कुल फुर्सत से बैठा हो तब भी नहीं आएगा। कहते हैं क्या कि सत्य संगति की नाव में अरे मन दीजिए करतार, टेक बली दृढ़ भक्ति सुसहजो तरे पार। परम साथी सहजबाई कहते हैं कि अगर हम मनुष्य को माला रूपी सद्गुरु मिल जाए, सत्संग रूपी नाव मिल जाए, और अगर एक बार वो लग जाए, सिर्फ एक बार, तो कहते हैं परम साथी सहजबाई कहते हैं कि टेक बली दृढ़ भक्ति की सहजो तैवार छोटो सुबह देख रही हूँ। कहते हैं कि टेक बली दृढ़ भक्ति, अगर भक्त अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले, देखो किसी कार्य को करने के लिए मुझे दृढ़ संकल्प करना चाहिए। एक कार्य, ये नहीं कि हम कभी किसी कार्य को पकड़ लें, कभी किसी कार्य को पकड़ लें। ऐसे पकड़ने से क्या होता है? हम बह जाते हैं। हम किसी कार्य को अगर करें तो उसी कार्य को पकड़ करके मन से, लगन से, विश्वास के साथ करें, दृढ़ संकल्प के साथ करें, तो वो हमारा पूरा होगा। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा मन, जो चंचल मन है, वो मन मेरा कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। वो जगह जगह कहीं किसी कार्य पर, कहीं किसी कार्य पर हम मन के हिसाब से चलेंगे। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मन जो चार अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्ध, चित्त और अहम, ये हमारे लिए वैसे तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे जो मन में विचार आते हैं, विचार मतलब ये मन, बुद्ध, चित्त, अहम, इनमें जो विचार अंतःकरण है, ये हमको भक्ति की तरफ नहीं जाने देते। मनुष्य बिल्कुल शुद्ध हो जाए, बिल्कुल गोल हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, तब समझ लीजिए वो भक्ति की ओर बढ़ने लगा है। बिल्कुल शून्य हो जाए, खाली हो जाए। और अगर हमारे मन में तरह तरह के विचार, वैसे तो ये कहा संसारी विचार आए तो वो भक्ति के बाधक हैं, और अगर आध्यात्मिक विचार आ रहे हैं, प्रभु के लिए विचार आ रहे हैं, तरह तरह के कि सृष्टि की कैसे रचना हुई, मतलब भक्ति की तरफ कोई आपको प्रभु की लगन के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है, कभी संसार से बैराग हो रहा है, ये सब कुछ अगर हो रहा है तो समझो भक्ति का किला टूटने लगा है। मैंने पिछली बार सत्संग हुआ था 5 दिन का, उसमें मैंने बताया था 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ये 4 प्रकार के जो आर्थ भक्त होता है, वैसे तो भक्ति देखो अलग अलग जो पूर्ण शत्रु होते हैं, वहां भक्ति आत्मा सच्ची भक्ति होती है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त देने वाली भक्ति होती है। संसार से जो हमारा आवागमन होता है वो मिटाने की भक्ति होती है। लेकिन जो 4 प्रकार की भक्ति होती है, हम सभी लोग,
मैंने ये देखा है गुरुमुख भक्त भी कभी कभी गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन फिर भी हम किसमें पड़े हुए हैं? संसार की चमत्कार, देवी देवताओं की पूजा पाठ, सच्चा सौदा पाने के बाद भी हम ये नहीं कहते कि आप देवी देवताओं की पूजा मत करो। देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? वही तो आप बता रहे हैं कि जो पहला भक्त होता है आत्मा भक्त जो होता है वो भगवान की पूजा कब करता है? भगवान को याद, भगवान का चिंतन कब करता है? वो जब ज्यादा दुखी होता है तब। अपने दुख के निवारण के लिए, अपने दुख को खत्म करने के लिए भगवान को बसता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को याद करता है, या फिर सदगुरु के पास जाता है। जिस इष्ट को वो मानता है उसके पास जाता है, किसी भी भगवान को या सदगुरु को अपने दुख के निवारण के लिए, तो वो आत्म भक्त कहलाता है। और अर्थार्थी भक्त जो होता है वो अपनी मनोकामना के लिए, अगर साल में 2 साल में मन बना कि मुझे आश्रम पर जाना चाहिए या भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वो अपनी मनोकामना को लेकर जाएगा। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आश्रम पर जाऊंगा या फिर भगवान की पूजा करूंगा या फिर तीर्थ यात्रा करूंगा। ये मतलब जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो भगवान को याद करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, गंगा स्नान करता है, जो भी कार्य होते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए करता है, जो अर्थार्थी भक्त होता है। लेकिन ये भक्त तो है, सिर्फ क्या है? बार बार संसार में लाने का और बार बार संसार से जाने का। तीसरा भक्त जो होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु भक्त कैसा होता है? जो परमात्मा का क्या रहस्य है, उस ईश्वर का क्या रहस्य है, उस रहस्य को जानने के लिए, परमात्मा के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए वो ग्रंथों को पढ़ता है, धार्मिक स्थलों पे जाता है, सत्संग को भी सुनता है, उसमें रहस्य को ढूंढता है कि किस जगह परमात्मा का क्या रहस्य है, प्रकृति का क्या रहस्य है। ये सारी चीजें ग्रंथों में ढूंढता है। अपने मन के भ्रम को खत्म करने के लिए ग्रंथों को पढ़ता है, खोजता है, जगह जगह जाता है। जिज्ञासु भक्त उसके अंदर जो शंकाएं होती है उस शंकाओं को समाधान करने के लिए ग्रंथों को पढ़ता है। सबसे महान भक्त कौन होता है? ज्ञानी। जो ज्ञानी भक्त होता है वो इन सभी चीजों से बिल्कुल गोल होता है, शून्य होता है, खाली होता है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। जो ज्ञानी भक्त होता है वो निस्वार्थ भक्ति करता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा, कोई भी अभिलाषा, कोई भी इच्छा कुछ भी नहीं रहती। सिर्फ वो उस निर्गुण निराकार परमात्मा का भजन करता है। यहाँ तक कि उसकी मोक्ष और मुक्ति भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। कहते हैं अगर हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा धारण की तो होगी तो इच्छा हुई, लेकिन नहीं, वो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल खत्म कर देता है। आजकल आप लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, लोगों को अगर जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है, मैंने बताया कि ज्ञान भक्त होता है तो वो सबसे महान कहलाता है। अगर थोड़ी सी जानकारी हो गई, ज्ञान नहीं हुआ, अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो गई तो हम गुरु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम जानकारी थोड़े से ग्रंथों को पढ़ करके हम गुरु बन गए या भक्तों को उलझाया तो भला बताओ हमको कहीं फल मिलेगा? कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिल सकती। तो जानकारी होने से कोई गुरु नहीं बन जाएगा, ना ही हम
अपने अगर कोई शिष्य भी बना ले तो उनका उद्धार कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जो ज्ञानी भक्त होता है वो निस्वार्थ भक्ति करता है, आश्रम पर जाएगा, सेवा करेगा, भजन ध्यान करेगा, पूजा पाठ करेगा, भक्तों की सेवा करेगा, संतों की सेवा करेगा, दान भी करेगा, पुण्य भी करेगा, संसार के हर कार्यों को करेगा तो कैसे? निस्वार्थ भाव से, कोई इच्छा नहीं होगी उसके अंदर। सब कुछ जो आठ भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु भक्त है, ये अपने मन में 100 बार 1000 बार सोचेंगे तब एक बार इच्छा पूरी होगी। और ज्ञानी भक्त एक बार भी नहीं सोचेगा, वो तो निस्वार्थ कर रहा तो उसकी 1000 बार इच्छाएं पूरी होगी। बिना सोचे समझे उसकी इच्छाएं जो भी हो करेगा नहीं, मतलब पैसा रहा है लेकिन वो अपने आप है, सब कुछ उसका अपने आप है। तो हम भक्तों को अभी समझ लेना चाहिए कि हम कौन से चारों में से कौन से भक्त बने। अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, और जोर जबरदस्ती करवाना है तो आप हो जाओ, या तो अर्थार्थी या फिर जिज्ञासु। तो ये करने में पूरा जीवन हमारा निकल जाएगा। ये बताओ, परमात्मा के रहस्य को हम ग्रंथों से जान सकते हैं? सिर्फ पढ़कर ये जान सकते हैं हाँ ऐसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, ईश्वर सगुण निराकार है, भगवान सगुण साकार है, ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन मुझे उनका दर्शन नहीं होगा। किताब से, ग्रंथ से मुझे भगवान का दर्शन हो सकता है? नहीं होगा। ईश्वर की हम पहचान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमात्मा की पहचान हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब कर पाएंगे? जब मुझे निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे, कोई भी कामना अपने मन में ना रख करके, हर इच्छा को खत्म करके, जब हर इच्छा को खत्म कर देंगे तो समझ लीजिए वह प्रभु, वह परमात्मा तुम्हारे इतने नजदीक है। और वैसे तो पास है ही, लेकिन आपको वो सच्चा आनंद मिलेगा, आपको सच्चा सुख मिलेगा जो आप शायद सोच ही नहीं सकते। ऐसा सच्चा आनंद निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होता है। अगर हम निस्वार्थ भक्ति से करेंगे तभी मुझे वो सच्चा आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं जिसके मन में सद्गुरु भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, कोई इच्छा लेकर के भक्ति को नहीं करता है, सब इच्छाओं को खत्म करके भक्ति करता है और दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ सद्गुरु भगवान के दरबार में जो खड़ा रहता है, सद्गुरु भगवान के दरबार में आता जाता रहता है, तो क्या होता है? वो भक्त कहते हैं कि संसार वाले लोगों की तो बात बहुत हो रही है, हम लोग दुनिया वाले लोगों से डरते हैं। मुझे मरने का भय है, मरने का डर है। क्यों? ये सब मुझे क्यों है कि आज मैंने अपनी अंतरात्मा को जान नहीं पाया है, मैंने स्वयं को नहीं जान पाया है, इसलिए मुझे मरने से डर लगता है, मुझे मरने से भय लगता है, मुझे डर लगता है कि कोई मुझे रोग न लग जाए, कोई बीमारी न लग जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरे बीवी बच्चे ना छूट जाए, मेरा परिवार ना छूट जाए। ये सब क्यों होता है?
कि मैंने आज स्वयं को नहीं जान पाया है। देखो इतना ही अंतर होता है संसारी भक्तों में और संत महापुरुषों में। जो संसारी लोग होते हैं उनको मरने से डर लगता है लगता है संसार से, काल से, हर चीज से डर लगता है। लेकिन जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई रोग, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं सताता है। मरने से भी कोई डर नहीं लगता है। क्यों? अरे हम थोड़ी नहीं मरेंगे। ये शरीर 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, मान लीजिए कि कपड़े की तरह है। ये हमारा जो शरीर है वो एक कपड़े की तरह है। जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं फिर हमको वो बदलने पड़ते हैं, पुराने वस्त्र हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर जब पुराना हो जाता है तो जो ये शरीर भी मुझे अलग से कपड़े की तरह नया शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन सोच हमारी कितनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसीलिए मुझे डर लगता है। तभी तो परम संत कबीर साहब ने कहा कि जाके ऊपर विश्वास है सदा गुरु ते संग, और वो निकाल जग जो है ताव न चित धन। जिसके मन में सतगुरु भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, तो कहते हैं संसार वाले लोगों की बात बहुत दूर रही। काल अगर उस भक्त को लेने के लिए आ जाए, किस भक्त को? जिसके मन में सतगुरु भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, जो अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास करता है। काल उसे अगर लेने के लिए आए तो वो डरता नहीं, वो दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहता है। और अगर काल उसको लेने के लिए आता है फिर भी काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो सतगुरु पर विश्वास करता होगा, काल अगर लाखों बार, करोड़ों बार उसे झकझोरा दे, उसे कष्ट दे, उसे लेने के लिए आए, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। काल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसे अपने सच्चे सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है। और विश्वास नहीं तो हम चाहे आश्रम में पड़े रहे, चाहे फिर मंदिर में पड़े रहे, चाहे फिर रात का स्नान करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे, व्रत रखते रहे, कुछ नहीं होने वाला। विश्वास नहीं है तो, और विश्वास है तो क्या होगा? प्रभु एक न एक दिन जरूर आएगा। कैसे?